तो आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ और कहानी का नाम है ऋषभ एंड क्वाइट करेज। ऋषभ और शांत साहस, हिम्मत। करेज मीन्स हिम्मत। तो बिना देर किए आज हम स्टार्ट करते हैं। ऋषभ वॉज अ क्यूरियस बॉय। ऋषभ वॉज अ क्यूरियस बॉय हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन नियर द रिवर। ऋषभ नाम का एक लड़का था, वॉज इन था। अ क्यूरियस इट मीन्स, मैंने आपको पहले स्टोरी में बता दिया था, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, बॉय लड़का, हु लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन एक छोटे से टाउन में रहता था, नियर द रिवर नदी के पास। एवरी डे ही वॉक्ड टू स्कूल विथ अ डिटरमाइंड स्माइल। एवरी डे रोज, हर रोज, ही वॉक्ड वो चलकर जाता था टू स्कूल विथ अ डिटरमाइंड स्माइल एक दृढ़ निश्चय भरी मुस्कुराहट लिए ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर। इवन व्हेन लाइफ फेल्ट डिफिकल्ट जबकि लाइफ लगती थी मुश्किल। वन आफ्टरनून एक दोपहर ही नोटिस्ड अ फ्राइटेंड पप्पी स्टक नियर द वाटर। उसने देखा कि एक डरा हुआ, फ्राइटन में डरा हुआ पिल्ला, पपी, स्टक फंसा हुआ, नियर द वाटर पानी के पास। विथाउट हेजिटेशन ऋषभ स्टेप्ड फॉरवर्ड। बिना हेजिटेशन के, इट मीन्स होता है संकोच, बिना संकोच किए ऋषभ स्टेप्ड वह आगे बढ़ा, फॉरवर्ड आगे। हिज हार्ट वॉज पाउंडिंग उसका दिल धड़क रहा था। देखिए, उसको संकोच तो नहीं था लेकिन फिर भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बट हिज करेज डिड नॉट वेवर उसकी हिम्मत, करेज मीन्स होता है हिम्मत, डिड नॉट नहीं डगमगाई। बात पास्ट की है, डिड नॉट लग जाएगा, डिडंट वेवर। वेवर इसका मतलब एक वेव मीन्स तरंग भी होता है, पानी की जो तरंगें होती हैं, और यहाँ पे इसका मतलब डगमगाना। ही जेंटली रेस्क्यूड द पपी एंड कैरिड इट टू सेफ्टी। ही जेंटली उसने धीरे से, हल्के से रेस्क्यू किया, उसको बचाया, एंड द पपी पपी को, एंड कैरिड वो ले गया, टू सुरक्षित जगह पर। द पीपल अराउंड हिम वर एस्टोनिश्ड बाय हिज ब्रेवरी। पीपल लोग, अराउंड उसके चारों ओर, वर थे, एस्टोनिश्ड। देखो इसका एक मीनिंग अमेज्ड भी होता है, अमेजिंग। अपन बोलते हैं इट वाज अमेजिंग, वह हैरान करने वाला था, तो इट मीन्स अमेज्ड भी बोल सकते हैं, एस्टोनिश्ड भी बोल सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर याद रख लेना। बाय हिज ब्रेवरी उसकी बहादुरी से लोग हैरान थे, आश्चर्यचकित थे। ऋषभ फेल्ट अ क्वाइट प्राइड इनसाइड हिम। ऋषभ ने महसूस की, फेल्ट, फील मीन्स महसूस करना, और फेल्ट इट मीन्स किया, सेकेंड फॉर्म। उसने महसूस की एक क्वाइट, एक शांत, प्राइड गर्व, एक गर्व की भावना उसने उसके अंदर, इनसाइड हिम महसूस की। नोविंग दैट इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ये जानकर, दैट कि इवन अ स्मॉल, यहाँ तक कि एक छोटा सा कार्य, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक छोटा सा दयालु का काम भी, कैन मेक चेंज, बड़ा डिफरेंस, परिवर्तन कर सकता है। फ्रॉम दैट डे ऑन ऋषभ अंडरस्टूड दैट ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम अ कंपैशनेट हार्ट। उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से ऋषभ अंडरस्टूड वह समझ गया कि एक सच्ची स्ट्रेंथ, ताकत, कम्स फ्रॉम अ कंपैशनेट हार्ट, एक आती है दयालु दिल से। मीन्स काइंड मतलब भी कम दयालु ही होता है, कंपेशनेट भी इसका मतलब भी दयालु ही होता है। तो कहानी आपने पूरी समझ ली होगी और उम्मीद है कि आप इसके माध्यम से वोकेबलरी भी सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आप सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं कि वोकेबलरी नहीं आती है। तो आप वोकेबलरी की तरफ बहुत ज़्यादा मत भागिए, जितना आपको आ रहा है उसको प्रैक्टिस करिए और फ्लुएंसी लाइए। धन्यवाद।